देखिए पूरे कुनबा दीदी का पूरा कुनबा इसमें शामिल है। और अभिषेक बनर्जी क्यों ना हो, उनका पत्नी ना कि क्यों हो, और उनका साली क्यों ना हो, मैं तो कहता हूँ इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हो और सीबीआई जांच हो, और जिस भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और कहीं ना कहीं शारदा घोटाला, थोड़ा दिन पहले शारदा घोटाला भी हुआ था, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और दीदी की तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ पूरा बंगाल एकजुट हो पड़ा है। जे दीदी को इस बार हटाना है और बंगाल में कमल खिलाना है। और बंगाल की जनता जान चुकी है जे दीदी की तुष्टीकरण की राजनीति और घुसपैठियों के जो मसीहा बन चुका है, घुसपैठियों को जो बसाने का जो दीदी षड्यंत्र रच रहा है, वोटर आईडी कार्ड से लेके आधार कार्ड से लेके, उसके खिलाफ आज जनता, बंगाल के जनता एकजुट हो गए हैं। और जो मोदी जी का नारा है, जो सोनार बांग्ला बनाना है हमें, उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 200 का आंकड़ा का नारा दिया, हम 200 क्रॉस करेंगे, पूर्ण बहुमत वाली बंगाल में सरकार देंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर बंगाल के ही मुख्यमंत्री होंगे। हाँ जी, हम देख रहे हैं कि अभी जो है टीएमसी को रैलियां करनी चाहिए, ममता बनर्जी को अपना प्रचार करना चाहिए, लेकिन वही ममता बनर्जी जो है वो आलोचना कर रही है नरेंद्र मोदी की। दानव बोल दिया है नरेंद्र मोदी जी को और बोल दिया है कि रोजगार नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारे राहुल गांधी क्या बोले थे, जे चौकीदार चोर हैं। परिणाम क्या हुआ, पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार बनी। इसी तरह दीदी यदि ऐसा बयान देते रहेंगे, भाजपा के लिए और आसान होंगे और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बंगाल में भी बनेंगे। ओवैसी की जो है रैलियां उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ओवैसी को रैलियां करने नहीं दे रहे हैं दीदी। क्या डर है? भाजपा सरकार से तो डरता, वहीं ओवैसी से भी डर है कि मुस्लिम वोटर जो है वो ओवैसी की तरफ चले जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं दीदी को बहुत डर है, डर लगने लगा है। कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो अपने आधार कार्ड से लेके, वोटर आईडी कार्ड से लेके, कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक की राजनीति इधर उधर हो ना जाए, ओवैसी के पाले में ना जाए, इसी वजह से दीदी ऐसा कृत्य कर रहे हैं। उसे निंदनीय घटना है। दीदी की जो रैली रोक रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं चुनाव आयोग ज़्यादा से ज़्यादा चरणों में वहां चुनाव कराए। क्यों? हिंसा, कहीं ना कहीं इनपुट मिले हैं एजेंसियों को, हिंसा हो सकता है वहां पे। राज्यपाल ने भी ये कहा है जो हिंसा हो सकता है, तो काफ़ी चरणों में वोटिंग कराए। तो चुनाव आयोग इसके लिए सोचे ये ज़्यादा से ज़्यादा चरणों में कराया जाए बंगाल में, बंगाल के लिए, स्पेशल बंगाल के लिए। हाँ जी, हमने देखा दादा कि कई सारे बड़े टीएमसी के बड़े नेता, राजनेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और ऐसा रोज़ हो रहा है। चाहे हम शुभेंदु अधिकारी जी की बात कर ले, वो इतने वरिष्ठ नेता थे टीएमसी के, वो भी छोड़ के चले गए और उन्होंने ज्वाइन कर ली भाजपा सरकार। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या खात्मा था? देखिए, दीदी का अंत आ गया है, इसीलिए दीदी का जो विपरीत बुद्धि और उनका नाश, विपरीत नाश हो रहा है, दीदी का जो नाश हो रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है। विपरीत बुद्धि में दीदी जा रहे हैं नाश के पथ पर। और मैं कहना चाहूँगा दीदी तो का किला ढहना तय है, और लोग भी जान चुके हैं, बंगाल की जनता भी जान चुके हैं कि दीदी ने कुछ विकास नहीं किया। बंगाल का हर जगह गोरखालैंड बोलिए और बहुत सारे इलाका दीदी ने विकास का काम नहीं किया। दीदी केवल वोट बैंक की राजनीति की और घुसपैठी बसाओ और वोट लो, वोट बैंक की राजनीति ये किए हैं दीदी ने। जो ममता बनर्जी हैं वो मोदी जी पर तो खुलेआम जो है टारगेट कर रही हैं, उनको टारगेट बना रही है। क्या बोल? अरे मैं सुन तो लो, मैं कोशिश कोयला घोटाला, अरे वो हो चुका है, क्या हो चुका है उस पर? मैं ये पूछने वाला था कि जो ये है, क्या कहते हैं, जो दीदी जो बोल रही, जो मतलब अभी नरेंद्र मोदी को जो बोला है ना, डिवाइडर, तो ये पूछ रहा था मैं। ठीक है, नहीं ये नहीं है, रुक जाओ। हमने देखा कि किस तरीके से इतने समय से वहाँ पर हिंदू मुसलमानों में भेदभाव हो रहा था। हिंदुओं की वहाँ पर दुर्गा पूजा नहीं निकालने देते थे, बैन हो गया था दुर्गा पूजा पर। लेकिन हम देखते हैं कि दीदी जो है वो दानव कह रही थी और हिंसा फैलाने वाला कह रही थी नरेंद्र मोदी को। क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात है, दुर्गा पूजा के लिए सबसे बड़ा त्यौहार हमारा दुर्गा पूजा बंगालियों का, वो दुर्गा पूजा में हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है परमिशन लेने के लिए, और मुहर्रम के लिए आप खुलेआम छूट दे रहे हैं। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं?
रहे हैं। कहीं ना कहीं दीदी का ये वोट बैंक की राजनीति है और ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में दीदी इस बार पीस जाएंगे। बंगाल की जनता जान चुकी है जे इस बार कमल खिलाना है। बंगाल में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आ रहा है। दीदी निश्चित रूप से बैठ जाए, कटोरा लेके बैठ जाए, वो बेहतर होगा। हाँ जी। कोयला घोटाले के मामले के बारे में आप क्या कहेंगे? कोयला घोटाले का जो मामला था उस पर साफ साफ संदिग्ध आरोप लग रहे हैं चेहरा नरूला पर, क्या कहेंगे आप इस पर? यदि दोषी हैं, उनके बहू यदि दोषी हैं तो सीबीआई तुरंत अरेस्ट करे, सम्मन जारी करके तुरंत अरेस्ट करे और पूरी जांच पड़ताल करें इनके ऊपर, पूरी परिवार के ऊपर। और ममता बनर्जी के ऊपर उतना ही दोषी जितना बहू है, ममता बनर्जी भी उतनी ही दोषी हैं। क्यों? वो मुख्यमंत्री रहते हुए, उस पद पर रहते हुए इतनी बड़ा घोटाला हुआ, शारदा घोटाले से लेके और कोल घोटाला, कोयला घोटाला, तो इस पर जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द जांच करके चुनाव से पहले इनको जेल में डालना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।